आज हम आपको इंग्लिश में एक टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं उसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। ये 7th 8th और 9th तीनों क्लास के बच्चों के लिए है। तो बेटा कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? सबसे पहले आपने एक चीज़ सुनी होगी जिसको कहते हैं कंडीशन। और जहाँ पे भी किसी चीज़ में कोई भी बात करते समय कोई कंडीशन लगा दी जाए, जिस तरह से इफ़ का यूज़ कर दिया जाए, बट कह दिया जाए, एंड कह दिया जाए, ऑल्दो कह दिया जाए, तो ये सब ऐसे सेंटेंस होते हैं जो वहाँ पे हर सवाल के बीच में एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो ऐसे ही कुछ अंग्रेजी में ऐसे कंडीशन होती हैं जिनको लगा देने से हम अपने सेंटेंस को पूरा कर पाते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस मुख्य रूप से क्या होते हैं? एक कंडीशनल सेंटेंस डिस्क्राइब्स द रिजल्ट ऑफ ए सर्टेन कंडीशन। कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो वर्णन करते हैं किसी भी कंडीशन के परिणाम, किसी भी कंडीशन के रिजल्ट पर निर्भर करते हैं कि क्या कंडीशन को किस तरह से अप्लाई किया गया है सेंटेंस के ऊपर। These sentences are divided into two। इस तरह के सेंटेंस हमेशा दो भागों में बटे होते हैं। पहला होता है मेन क्लॉज और दूसरा होता है कंडीशनल क्लॉज। तो ये दो मेन क्लॉज और कंडीशनल सेंटेंस में दो पार्ट में ये कंडीशनल सेंटेंस डिवाइड होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप। ये कंडीशनल सेंटेंस कई तरह के भागों में बटे हुए होते हैं। उन पार्ट्स में पहला होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस, दूसरा पार्ट होता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, तीसरा पार्ट होता है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और चौथा होता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। जब ये चार पार्ट में यहाँ पे बटे हुए हैं जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में, उसके बाद देखिए कि वास्तव में जीरो कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उन कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन किस तरह से लगी होती है। The zero conditional is used to talk about general truth। जो भी जीरो सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनमें एक बहुत छोटा सा, एक साधारण सा सच बताया गया है। बहुत साधारण सा सच होता है, जैसे जो दिन हमें रोजमर्रा के काम में करते समय एक छोटा सा सच कह देते हैं जो सच होते हुए भी। फिर दूसरा होता है हैबिट्स, आदत को प्रकट करता है। जैसे रोजाना किसी काम को करते रहने की आदत जो होती है उस आदत को भी वो जीरो कंडीशनल सेंटेंस। और थिंग्स, और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमारे जनरल ट्रुथ को बताती हैं या हमारी जनरल हैबिट्स को बताती हैं। वे सेंटेंस श्योर टू, लेकिन उन सेंटेंस में जो भी घटना घटित की गई है पर्टिकुलर रूप से, व्यक्तिगत रूप से ऐसी घटना जो घटना एक साधारण से सच और एक साधारण सी आदत को प्रकट करता है, तो वो सारे सेंटेंस हमारे जीरो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंस हम बनाएंगे कैसे? इसमें सिर्फ होता है जो इफ क्लॉज होता है और जो मेन क्लॉज होती है, उस इफ और मेन दोनों क्लॉज के सेंटेंस को हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनकी दोनों क्लॉज के वाक्य को, चाहे वो इफ क्लॉज का वाक्य है चाहे मेन क्लॉज का वाक्य, दोनों कंडीशनल सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे इसने कहा इफ यू हीट आइस, अगर तुम बर्फ को हीट करोगे तो निश्चित रूप से वो कैसी हो जाएगी? वो मेल्ट हो जाएगी। ये क्या है? एक जनरल ट्रुथ है जो सभी को पता है। एक बहुत सा सादा ट्रुथ है कि अगर हम आइस को हीट करेंगे तो निश्चित रूप से वो क्या होगी? मेल्ट होगी। दूसरे कंडीशन में क्या है? दूसरे सेंटेंस में इफ आई ईट टू मच जंक फूड, अगर हम बहुत ज्यादा जंक फूड खाएंगे तो निश्चित रूप से आई फील सिक, हम बीमार महसूस करेंगे। ये हमारी हैबिट को बताता है कि जिन बच्चों में या व्यक्तियों में जंक फूड खाने की जो आदत होती है और वो भी बहुत ज्यादा आदत होती है, तो निश्चित रूप से उन्हें बीमार होना पड़ता है। ये हैबिट होता है। ये हुए हमारे जीरो कंडीशन सेंटेंस के। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन को बताते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि द फर्स्ट कंडीशनल इज यूज्ड टू टॉक अबाउट फ्यूचर सिचुएशंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में वे सेंटेंस होते हैं जो हमारी फ्यूचर की ऐसी सिचुएशन को बताता है जो निकट भविष्य में थोड़ी देर बाद, दूसरे दिन होने वाले, दैट आर बिलीव्ड टू बी रियल और पॉसिबल। और ऐसी कंडीशन होगी जिस कंडीशन पर विश्वास किया जाएगा और वो वास्तविक होगी तथा निश्चित रूप से वो संभव होगी, तब जाके इस कंडीशन के सेंटेंस को हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इन द फर्स्ट कंडीशनल, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको इंग्लिश में एक टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं उसका नाम है
कंडीशनल सेंटेंस, ये 7th ईयर